to the channel, and today in this video we are going to study about changes around us that can be a physical and a chemical, right? तो ये बहुत जो वर्ड है तो लाइक काफ़ी ज़्यादा लगता है ना कि फ़िज़िकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, लाइक ये क्या चीज़ें हैं, ऐसा हवा टाइप का. इट्स नॉट लाइक हवा टाइप, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैं आपको पहले बेसिक समझाती हूँ एंड देन वील गो हेड विद द चैप्टर. सो देखो यार, फिज़िकल का क्या मतलब होता है, ध्यान देना, ठीक है. फिज़िकल का मतलब होता है बच्चे अ काइंड ऑफ चेंज, ठीक है. इट्स लाइक अ काइंड ऑफ चेंज जिसमें ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो बदलती हैं. अब आप पूछोगे बेटा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. देखो यार, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जैसे शेप में चेंजेस आ जाना, ठीक है. स्टेट में चेंज आना, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज आ जाना. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेट क्या होता है. स्टेट देखो 3 होते हैं, ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है. 3 स्टेट होते हैं किसी भी मैटर का. मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास. किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें एक वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करो. अभी जैसे आपके हाथ में पेंसिल होगा या मान लो आपके हाथ में पेन है, तो आप जैसे पेन में टेबल पे मान लो पेन रखते हो, तो वो जो पेन है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ऐसा तो है नहीं जहाँ पे आपने पेन रखा है वहीं पे आप पेंसिल भी रख सकते हो. हाँ, उस पेन के ऊपर ज़रूर आप रख सकते हो, राइट. लेकिन जहाँ पे पेन है वहीं पे तो नहीं रख सकते, बिकॉज उसने तो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है. कुछ भी है, इनफैक्ट एक चीनी का, एक शुगर का जो पार्टिकल होता है, एक चीनी का जो दाना होता है, उसको भी अगर आप कहीं रखोगे, भले वो इतनी सी स्पेस ले, लेकिन वो स्पेस ले रहा है और उसके अंदर वज़न भी है. अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या ही वेट होता है. अगर इसमें 1 ग्राम नहीं है तो मिलीग्राम्स में होगा, ठीक है. मिलीग्राम्स में नहीं है तो उससे भी छोटी यूनिट्स में होगा, ठीक है. आपको लगेगा कि नहीं है, बट या इट हैज़ सम मास, ओके. एंड दिस इज़ मैटर, ओके. तो जो मैटर होते हैं वो उसी के स्टेट्स होते हैं, ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कह लो. कोई भी चीज़ 3 तरीके की होती है. या तो सॉलिड होगी, ठोस, दैट इज़ जिसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होगा. लिक्विड है तो जो है इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. और गैसेस तो आपको पता ही होगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे और केमिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में बताती हूँ. छोटा सा एग्जांपल समझना बच्चे. केमिकल का मतलब होता है एक तरीके का चेंजेस जिसमें ना कुछ नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है. कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है. जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, सपोज़ करो ये एक टोमेटो है. अगर आपको इसको बीच से काटोगे तो इसका शेप बदल गया. आपने सैलेड खाए होंगे, सर्कल सर्कल भी आप काट रहे हो, ठीक है. एक टोमेटो को आपने काट दिया सर्कल सर्कल में. अब इसको मैं चाहूँ तो बीच में से भी काट सकती हूँ, तो शेप इसका बदल गया बच्चा, ठीक है. तो व्हेन यू आर कटिंग अ टोमेटो, द शेप ऑफ द टोमेटो इज़ गेटिंग चेंज, सो इट्स अ फिजिकल चेंज. लेकिन उसी टमाटर की अगर आप चटनी बना दो, ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस बन गया. अब उस टमाटर की चटनी से दोबारा आप टमाटर नहीं बना सकते, राइट. वहीं जब आपने कट किया था टमाटो को, तो कुछ नया फॉर्म नहीं हुआ. जो ऑलरेडी था उसको बस आपने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, डिफरेंट शेप्स दे दी थी, राइट. सो केमिकल सब्सटेंस का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें न्यू, कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा बदलाव जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है. अब जैसे इसमें देखो बोल रहा है आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर अगो. इसने एक आइस का रखा आधे घंटे पहले. अब ये वाटर में बदल गया, मतलब स्टेट बदल गया. जब आइस था तो क्या स्टेट था बच्चा, सॉलिड. अब ये वाटर में चेंज हो गया तो क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ. स्टेट तो बदला लेकिन कोई नया सब्सटेंस तो नहीं था. ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड जो है लिक्विड बनने के बाद, यानी जो आइस है, आइस से पानी बना और पानी से जो है क्या क्या कहते हैं, रसना बन गया या कोका कोला बन गया. नहीं ना, कुछ नया तो नहीं बना. तो दिस इज़ फिजिकल चेंज. अब यहाँ पे देखो, अ बर्ड दैट आई सॉ येस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज़ बिकम अ फ्लावर टुडे, ठीक है. नाउ यू विल टेल मी व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट इज़. द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज़ नॉट कोल्ड एनीमोर, ठीक है. ये क्या चेंज है. Yesterday I saw some brown spots on a banana, but today it has more brown spots and a strong smell.
तो ये आप आगे चल के पढ़ोगे डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंज इसमें। फ़िलहाल इसमें कुछ केमिकल चेंज तो नहीं हुआ है, कुछ नया तो नहीं फॉर्म हुआ है, तो वी कैन कंसिडर इट टू बी अ फिजिकल चेंज। ओके, क्या स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंज, व्हाट काइंड ऑफ चेंज आर दे टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे देखो क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या है, यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है एक्टिविटी 5.1, यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। अलग अलग टाइप के चेंजेस आपने देखे होंगे, कुछ टेबल 5.1 में दिया गया है, आपको नोटिस करना है दैट समथिंग इज चेंजिंग इन ईच केस। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस इन ईच केस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको बताना है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो देखो सबसे पहले मेल्टिंग आइस क्यूब तो मैंने आपको बता ही दिया। आइस जो था वो क्या था, सॉलिड था, वाटर का सॉलिड स्टेट था। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, लिक्विड में चेंज हो गया। केमिकल कंपोजिशन जो था वो सेम टू सेम रहा। तो ये क्या था, दिस इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से रिवर्सिबल, यू कैन से इट वाज अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का मतलब है कि वापस आप लिक्विड से सॉलिड कर दोगे, तो मैं इस पर आर लिख देती हूँ रिवर्सिबल। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन लिखने को बोला है। चॉपिंग वेजिटेबल्स, देखो इसमें क्या होगा, साइज़ शेप विल चेंज, और जब भी साइज़ और शेप चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, तो ये भी रिवर्सिबल है, तो आप इसको फिजिकल चेंज कह सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर जब हुआ तो लिक्विड जो थी वो चेंज हो गई स्टीम में, यानी वेपर निकला इसमें से। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन तो वाटर का लेकिन सेम रहा H2O, तो ये क्या हुआ, ये भी रिवर्सिबल चेंज हो गया। जब आप पॉपकॉर्न बना रहे थे कॉर्न से, यानी लो एक्ट 2 अगर पॉपकॉर्न लेके आओगे, जो कच्चा कॉर्न था पैकेट में, या आप मान लो आपने कॉर्न लिया है खेतों से, ठीक है, आप जो रॉ कॉर्न है उसमें स्ट्रक्चरल और केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि जो आपका रॉ कॉर्न था, अब उसमें स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ, वो पफ्ड हो गया, है ना। पॉपकॉर्न बन गया तो वापस उसको दोबारा से कॉर्न तो नहीं बना सकते। जैसे आप मान लो, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी मम्मा बिरयानी बना रही है, उन्होंने बासमती राइस का पैकेट खोला, ठीक है, फिर उसको बॉईल किया। अब जब वो राइस बन गया तो क्या आप उस राइस से वापस वो पैकेट वाला कच्चा रॉ राइस बना सकते हो, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल और केमिकल चेंज हो गया है, नया सब्सटेंस पॉपकॉर्न यानी कि पफ्ड अप कॉर्न जो है वो बन गया है। तो देयरफॉर ये इरिवर्सिबल चेंज है, और इरिवर्सिबल चेंज जो होता है मोस्टली इरिवर्सिबल चेंज, मोस्टली क्या आप ऑल कह सकते हो, इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, CC मतलब केमिकल चेंज है, PC का मतलब है फिजिकल चेंज। ओके, तो ध्यान रखना, IR मतलब इरिवर्सिबल, R मतलब रिवर्सिबल। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, अब सिंपल सी बात है, पेपर को अगर आप काटोगे तो साइज़ बदलेगा, शेप बदलेगा, कुछ नया सब्सटेंस तो नहीं बन जाएगा ना। जैसे आप बोलोगे मैम बना तो पेपर का, मैंने बोट बना दिया, नया सब्सटेंस नहीं बना बच्चा, वो पेपर ही रह गया। ठीक है, बस आप चाहो तो उस जो आपका बोट बना है उस बोट से को खोल के वापस पेपर बना सकते हो। सिंपल समझो ना, एक पेपर था, आपने उसको बीच में से फाड़ दिया, ठीक है, तो इसको टेप से जोड़ सकते हो, टेप से भी जोड़ सकते हो। कुछ नया तो नहीं बन गया है, कुछ नया बना क्या, नहीं, कुछ नया नहीं बना। इसको अगर आप कबाड़ी वाले को दे दोगे तो वो रिसाइकल फैक्ट्रीज में भेज के इस पेपर का दोबारा से पेपर बना देगा। ठीक है, तो कुछ नया नहीं बन रहा, लेकिन इसी पेपर में अगर मैं आग लगा दूँ तो एशेस में हो जाएगा ना, जो आपका पेपर में आग लग जाएगा, तो आग लगे हुए पेपर को जो एशेस होता है, क्या उससे वापस पेपर बना सकते हो, नहीं, इम्पॉसिबल है। तो बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज, बट नॉर्मली क्या है, ये फिजिकल चेंज, सिर्फ आप कट कर रहे हो, इट्स अ साइज शेप चेंज हुआ। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होगा और फिजिकल चेंज होगा। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, ठीक है, चुकंदर का जो एक्सट्रैक्ट है उसको आप पानी में मिला रहे हो, तो वाटर का कलर चेंज होगा, कलर वाटर का चेंज होगा। ठीक है, उसके अलावा ये पिंक कलर का हो जाएगा, मोस्टली रेड कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज जो है सिंपल मिक्सिंग हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बन गया। आप बोलोगे मैम बना तो बीट रूट जूस बन गया, ऐसा नहीं है, बीट रूट जूस बना है। ठीक है, जो बेसिकली जो चेंज है इट्स टिपिकली ड्यू टू सिंपल मिक्सिंग, सो यू जस्ट डिजॉल्व इट, तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, तो जो आपका वुड है, ठीक है, अगर आप उसको जला दोगे
ठीक है। तो अगर जला दोगे तो एशेस, आपने देखा ही होगा, वुड अगर बर्न हो जाएगा तो एशेस निकल जाएगी, स्मोक निकलेगा, है ना, धुआं निकलेगा, गर्मी होगी, वुड जलाओगे तो गर्मी भी होगी। लोहड़ी के दिन जलाते हैं हम लोग, ठीक है, ठंड में जलाते हैं। तो जलाने के बाद क्या, जलाने के बाद मान लो एक वुड है, उसको आपने जला दिया ठंड में, दोबारा से उससे वुड बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। तो पता तो चल ही गया होगा क्या चेंज है बच्चा, ये केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है। जले हुए वुड से नॉर्मल वुड जैसा पहले था वापस वैसा नहीं कर सकते, इट्स इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, तो जो आपका लिक्विड था, ठीक है, कहाँ से, लिक्विड वाटर फ्रॉम द क्लोथ, आपके कपड़े में जो बच्चा पानी था, आपके कपड़े में जो पानी था वो इवेपोरेट कर गया, ठीक है। कहाँ पे इवेपोरेट किया, मेरे पॉकेट में नहीं, तो फिर कहाँ पे, इनटू दी एयर में इवेपोरेट कर गया, ठीक है, एयर में। और उसके बाद जो आपका क्लोथ है वो सूख गया, तो ये रिवर्सिबल है। दोबारा गीला कर दो, गुस्सा आ गया, मान लो आपने कपड़े सूखने में दिए, गुस्सा आ गया, दोबारा आपको लग गया, फिर आपको लग गया गंदा है, दोबारा पानी में डाल दो, फिर से सुखा लो, फिर पहन लो, फिर गीला करो, फिर सुखा लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ इज़ अ फिजिकल चेंज। मेकिंग स्मॉल बॉल ऑफ डो, डो जो है आपके लिए जो आटा है, उसको आटा को अगर आप you are making small balls of dough, यानी you are giving shape to it, तो you can change the shape, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये, अच्छा याद रखना है, अभी इसने नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम आटा गीला हो गया वापस सूखा आटा तो नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यार साइंस स्टूडेंट को तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना साथ में, कि जो डो है उसका शेप इनटू बॉल हो गया, ठीक है, मतलब ऑलरेडी वो, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है जो आपके आटे का डो था, ठीक है, जो आपके आटे का डो ऑलरेडी बना हुआ था उसका शेप आपने दिया। अब आपने देखा होगा मम्मी ट्रायंगुलर पराठा बनाती है, कभी कोई किसी के घर में स्क्वायर पराठा बनाता है, तो अब मेरा मन है स्क्वायर पराठा नहीं खाने का, तो मैं गोल पराठा भी तो बना सकती हूँ, यानी यू मे कैन चेंज द शेप बट यू नॉट, अभी मैंने इसको पकाने के लिए डाला नहीं है, अभी सवाल बस इतना है, यू आर मेकिंग स्मॉल बॉल ऑफ डो, ठीक है। सो इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज एंड इट इज़ रिवर्सिबल। वाई रिवर्सिबल, तुम वापस से उसको शेप दे सकते हो, ठीक है। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपाती, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है, शेप जो है डो का चेंज हो रहा है, इसमें डो का शेप चेंज हो गया, ठीक है। नॉर्मल डो था, आटे का वो बना हुआ था जिससे आप रोटी बनाते हो, ठीक है, आपने उसको शेप दिया, ठीक है, शेप ऑफ लिख दो, शेप ऑफ डो चेंज हो गया, ठीक है, इनटू चपाती। कोई नया सब्सटेंस अभी बना नहीं है, क्या है, आपने चपाती के शेप में डो को जो है ना स्मॉल बॉल्स बनाए घुमा घुमा के, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि यू कुकड द चपाती, कुकड लिखा होता तो हम सोच भी सकते थे इस पर कुछ, ओके। तो वही है, तो अब सिंपल है, इस पूरे के पूरे शेप ऑब्जर्वेशन को पढ़ के क्या समझ में आया कि बच्चे इस दुनिया में दो तरीके के चेंज होते हैं। कौन कौन सा मैम, कुछ तो होता है, नहीं बच्चा कुछ तो नहीं होता है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है, कुछ तो नहीं होता, ठीक है। यार मेरी क्लास में बैठे हो तो मेरे को तो रिप्लाई चाहिए, ये नहीं कि कुछ तो होता है। दिमाग बिल्कुल अपना जो है ना बिल्कुल कंसंट्रेशन में लगाया करो जो भी मैं बोलती हूँ। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है कोई भी चेंज जिसको ईजिली अनडन किया जा सके। ईजिली अनडन मतलब दोबारा से, अनडन का मतलब है आपने जो चेंज किया उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। ईजिली अनडन टू ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में जैसा था वैसा कर दिया, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल है वाटर टू आइस और आइस टू वाटर, बेस्ट एग्जाम्पल। ये रिवर्सिबल चेंज था, ऑल्सो नोन एज फिजिकल। ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंजेस होता है। इरिवर्सिबल में बच्चा इसका उल्टा लिख दो, कैन नॉट बी अनडन, कैन नॉट बी अनडन, दोबारा से वापस नहीं किया जा सकता टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। लाइक यू कांट टर्न ऐश बैक इनटू द वुड, ठीक है। तो दे आर जनरली और यूजुअली केमिकल चेंजेस वेयर आर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो यू कैन राइट एग्जाम्पल
वी कांट टर्न ऐश बैक इनटू वुड। ठीक है, तो ये है। ऑल्दो अभी तक मैं वीडियोस पार्ट्स में बना रही थी, बट वो तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, तो मैं अब सोच रही हूँ कि एक ही बार में वीडियोस अपलोड कर दूँ आप लोग के लिए। तो चलो, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कहेगा बच्चा, यू माइट हैव नोटिस्ड that these changes could be in the size, shape, smell or other property of the substance. Can you think of some other changes that happen in your surrounding? Make a list of it. जिसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं था। ठीक है, अब क्या है, वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग, हमने नोटिस किया जो चेंजेस हो रहे हैं अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। ठीक है, तो आप चेंजेस कैसे ऑब्जर्व करते हो? चेंजेस होते क्या है तो आपको पता चल गया, लेकिन आप ऑब्जर्व कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ, देख के पता लगता है, स्मेल से पता लग जाता है, जैसे केला सड़ने लगा, कोई वेजिटेबल सड़ने लगा तो उसमें गंदी स्मेल, फाउल स्मेल आने लगती है, उससे पता लग जाता है। टच से, हियरिंग से और टेस्ट से। क्या है, कैन वी अरेंज द चेंजेस इनटू कैटेगरीज? लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या है, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। क्या है, एक सब्सटेंस है वो दिखने में अलग लग सकता है लेकिन वो है तो सेम ना। जैसे इसने देखो पेपर का एग्जांपल दिया, क्या क्या नहीं बना दिया है। देखो एरोप्लेन बना दिया, बोट बना दिया, उसका जो बनाया, बर्ड बना दिया, ये भी बर्ड बना दिया, ये शायद ऑक्टोपस बनाया है, मेढक बनाया, फ्रॉग बनाया, कुछ तो बनाया, ये भी बर्ड लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसका देखने में ये सब कुछ अलग है लेकिन सब है तो पेपर ही ना डालेंगे। बस इसी के बेसिस पे अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी। Creating some objects with the paper, take a few sheets of paper, fold them to create new object. Do you get the same paper back when you unfold these objects? Yes, obviously the answer is yes. Playing with a balloon, take a balloon, inflate it. Now loosen your grip and let the air escape it. क्या है, बैलून में हवा भर के बैलून छोड़ दो तो सारी हवा क्या होगी, वापस चली जाएगी। क्या अगर एक और बैलून लो, फिर से उसको इन्फ्लेट करो और उस इन्फ्लेट करने के बाद तुरंत उसे बांध दो। ठीक है, और उसके बाद उसको पिन से फोड़ दो। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये भी एक तरीके का फिजिकल चेंज ही है। व्हाट हैपन्स, क्या अनइन्फ्लेटेड बैलून वापस जो है इन्फ्लेटेड हो गया। अब क्या है, क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक, एक छोटा सा चॉक लो, उसको पाउडर बना दो। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर? इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए, बी एंड सी? क्या है, ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस मटेरियल, जैसे पेपर था, हमने पेपर के कुछ बनाए थे ऊपर, रबर शीट जो था बैलून का और जो चॉक था वो सेम था, हालांकि उनकी अपीयरेंस जैसे फट गया, फटने के बाद भी था तो वो बैलून ही ना, बस हवा निकल गया। तो अपीयरेंस यानी शेप और साइज़ में बदलाव तो आया ऑब्वियस ही बात है। क्या आपने ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में पढ़ा था कि वाटर के 3 अलग अलग स्टेट्स होते हैं। सॉलिड में मान लो आइस है, लिक्विड में पीने वाला टैप वाटर है और गैसेस में आपका स्टीम हो गया। एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना। जैसे आइस से वाटर, वाटर से गैस, मत पहले आइस को मेल्ट करो फिर जो पानी है उसको आग पे चढ़ा दो तो स्टीम भी बन जाएगा। इन सारे केसेस में हमने ऑब्जर्व किया चेंज अपीयरेंस में, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप, साइज एंड स्टेट सब्सटेंस का बदले, उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। तो हम करेंगे इसको हाईलाइट और इस पर आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो। योर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, बस फर्स्ट आई हैव हाईलाइट, यू कैन जस्ट राइट क्लास में, मतलब जब भी आप लेक्चर्स देखते हो ना, साथ में कॉपी पेन रखा करो, साथ में लिख ही लिया करो पॉज करके। तो क्या है, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल changes. So your question is define physical change, give example. ठीक है, अब आ जाओ 5.2 में। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस और नॉट रिमेन दी सेम। क्या है, अपीयरेंस बदल जाएगा और सेम नहीं रहेगा। क्या है, 2 ग्लास टम्बलर उठाओ, एक और या छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स उठा लो और उसमें ए और बी मार्क कर दो, जैसे इसने किया। ये देखो ए और ये बी, ये ए ये बी। क्या है, फिल 1/4 ऑफ अ ग्लास टम्बलर ए विद टैप वाटर। क्या है, इसमें 1/4 पार्ट, इतना ये ग्लास था, इसका 1/4 पार्ट में टैप वाटर भर दो। एंड 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर, और ये बी है ना, बी में 1/4 आप इसमें लाइम वाटर आपको पता है, याद होगा आपको, चूना पानी है ना, चूने वाला पानी, वो मिला दो। ठीक है, अब इसमें ब्लो करो एयर, दोनों ही ग्लास टम्बलर में
एक बार में एक में करना है, ये नहीं कि ए और बी दोनों में पाइप लगा के फूंक रहे हो, ठीक है। सेपरेट स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके आपको इसमें जो है एयर ब्लो करना है, ठीक है। अब क्या है, कॉजन ध्यान रखना, डू नॉट सक दी वाटर और लाइम वाटर। ऑल्सो अगर आप एक्सपेरिमेंट ऐसा करोगे तो प्लीज़ लाइम वाटर में चूना पानी ही बनाना, नींबू पानी मत बना देना, ओके। जोक्स अपार्ट गाइस, डू यू नोटिस एनी चेंज? कह रहा है ग्लास टम्पलर ए में जब आपने एयर को ब्लो किया तो वाटर में बबल्स आए। देखो ना, बबल्स आपको दिख भी होंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें देखो बबल्स दिख रहे हैं, ये देखो इधर बबल्स दिख रहे हैं, बट देयर इज़ नो चेंज इन दी अपीयरेंस। अपीयरेंस तो नहीं बदला ना उसका, वाटर का सेम ही था। ग्लास टम्पलर बी में जब आप हवा भरोगे, जो कि जिसमें लाइम वाटर आपने भरा था, उसमें बबल्स क्रिएट होंगे और लाइम वाटर मिल्की यानी क्लाउडी धुएंदार हो जाएगा। इफ़ वी लीव इट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए अगर आप उस लाइम वाटर को छोड़ दोगे, एक वाइट सब्सटेंस सेटल कर जाएगा बॉटम में, ठीक है। चूना पानी था ना, तो सेडिमेंटेशन चूना सारा नीचे आ जाएगा ग्लास टम्पलर के। ये इंडिकेट करेगा, बताएगा व्हाट इज सेडिमेंटेशन, बात है सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल कंपोनेंट इन अ वाटर और एनी लिक्विड, है ना, उसको अगर सेटल कर रहा है। जैसे ये लो, एक गिलास पानी है, उसमें मिट्टी डाल दो और आधे घंटे के लिए छोड़ दो, तो सारी मिट्टी यहाँ पे परत जम जाएगी, इसको दैट इज़ सेडिमेंटेशन। तो लाइम वाटर में क्या था, चूना पानी था, तो उसमें लाइम था, दैट इज़ चूना था, ठीक है। तो चूना था, तो चूना सारा जो लाइम था वो सेटल हो गया नीचे बॉटम में। बॉटम मतलब होता है नीचे, ध्यान रखना, कुछ बच्चे बॉटम मतलब बीच समझते हैं, बीच में नहीं बोल रही हूँ, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है। बॉटम में सेटल हो जाएगी, कुछ नया फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल चेंज। यू कैन राइट द क्वेश्चन, डिफाइन केमिकल चेंज ऑल्सो, सी मतलब केमिकल चेंज, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। तो आप इसमें लिखेंगे सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमने जो भी एक्टिविटी की, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में था, जब आपने एक्सेल किया उस लाइम वाटर में, तो वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया और उसने नया सब्सटेंस, वाइट कलर्ड सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर को कहते हैं, ठीक है, फॉर्म किया न्यू वाइट कलर्ड सब्सटेंसेस जो कि इनसॉल्युबल था वाटर में। Therefore, the liquid in the bottom appears milking. Along with this, a small amount of water is also formed. This formation of a new substance indicates a chemical change. The chemical reaction involved in this change can be represented in short form as chemical equation. जैसे लाइम वाटर था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने हवा डाली है ना खुद से ब्लो करके, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, हवा जो आप डाल रहे हो तो यू आर गिविंग आउट सम एयर के साथ जो है गैस जा रहा है, तो जो उसके कारण हुआ क्या, नया क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन गया, ठीक है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दे कैन आस्क यू इन एग्जामिनेशन विच टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच टेस्ट इज यूज, MCQ का क्वेश्चन है, which test is used to check the presence of कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर है आपका टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट्स को शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और एक्टिविटी कह रहा है हमारे नॉर्मल आमतौर के किचन की ज़िंदगी से, कह रहा है 1 चम्मच आप विनेगर लो या लेमन जूस लो टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाओ, ठीक है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपको एक फिजिंग बबलिंग साउंड ऑब्ज़र्व होगा, ठीक है, और आप उसमें गैस बबल्स को देख पाओगे। पास करना है आपको इस गैस को थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर केप्ट इन द टेस्ट ट्यूब एज शोन इन फिगर 5.3a। What do you observe? The lime water turns milky. What do you inform about the gases formed by mixing vinegar and baking soda? पूछ रहा है। तो देखो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, जो गैस फॉर्म हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एक्टिविटी जो है आप 2 स्मॉल बॉटल का इस्तेमाल करके भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है या आपके लैब में टेस्ट ट्यूब से नहीं करवाते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स। वैसे
जो है करवाएंगे, लेकिन अब जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं वो चाहे तो बॉटल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो स्कूल में अभी पढ़ गए एंड दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो बच्चों टेंशन मत लो, आपके स्कूल में आपकी टीचर आपको ये एक्टिविटी करवाएगी। ठीक है। क्या अगर सिंस अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन? इज दिस अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज? ठीक है, सो ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब है कुछ अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो देखो रस्टिंग होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है कि द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आप रस्टिंग ऑफ आयरन होता है जो आपने पहले भी पढ़ा था वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल वाली इसी क्लास में, एक नया ब्राउन कलर का सब्सटेंस जिसको रस्ट कहते हैं वो बन जाता है। देख लो ये यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, तो ये देखो आपने नील घर में देखा है, ये देख लो ब्राउन कलर की जो डिपॉजिट्स पूरी आपको दिख रही है, ये जंग लग जाना कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसको कहते हैं रस्ट। ये जो नया सब्सटेंस ब्राउन कलर का पाउडरी लेयर दिख रहा है ना आपको, इसको रस्ट कहते हैं। यानी कि रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, बिकॉज इसमें नया सब्सटेंस बनता है आयरन ऑक्साइड। हेयर इज योर क्वेश्चन अगेन, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल चेंज हैपन्स ड्यूरिंग रस्टिंग? तो वी विल से अ ब्राउन कलर्ड सब्सटेंसेस गेट्स फॉर्म्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो से कि आयरन ऑक्साइड, नया सब्सटेंस जो उसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है बच्चा, कंबशन क्या होता है? तो देखो यार, आपको मैग्नीशियम रिबन याद होगा। ठीक है, वही वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ी थी ये मेटल वाली चैप्टर। तो जो बर्निंग हो रहा है मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है, जब आपने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया तो वो एक केमिकल चेंज था। हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया था कि हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है नए सब्सटेंस। जब भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी प्रेजेंटेड एज, मैग्नीशियम के साथ जब आपने ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, जिसको वाइट पाउडर कह सकते हो। मैग्नीशियम रिबन ले लिया, ऑक्सीजन एयर के थ्रू आ गया। अब पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शन, ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट, तो उसको हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन में जाता है उसको हम कंबशिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब इसको बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। देखो, आग लगने का जो प्रोसेस होता है, किसी चीज़ में आग लग जाना को हम कह सकते हैं कंबशन हो गया। कंबशन हो गया मतलब आग लग गया। और जिन चीज़ों में आग लग सकता है उसको हम कहेंगे कंबशिबल सब्सटेंसेस। बहुत आसान। अब देखो, पेपर में आग लग सकती है, कॉटन में आग लग सकती है, कैरोसिन में आग लग सकती है, तो ये सब कंबशिबल सब्सटेंसेस हैं। तो आग लग जाना इस कंबशन, ठीक है, और जिसमें आग लग सकती है ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे कंबशिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंबशन और नॉट। दो आइडेंटिकल कैंडल जो है दो सेपरेट पेट्री डिशेस में रखो। ठीक है, इसको पेट्री डिश कहते हैं, कुछ ऐसा आता है मार्केट में मिल जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल प्लेट में भी कर सकते हो। क्या है, इसमें एक को ना ग्लास टम्बलर से, ग्लास से, थोड़ा वर्ड अजीब अजीब लिख देते हैं, ठीक है, पानी का ग्लास जो घर में यूज़ करते हो ना शीशे वाला, उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप जैसे देखो, दोनों में आग लगा के पेट्री डिश पे रख दिया और एक के ऊपर ये ग्लास उल्टी करके रख दी। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने उल्टी करके ये ग्लास को रखा ना बच्चे, तो हवा अब नहीं जाएगा, ग्लास के अंदर अब हवा नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एयर नहीं है और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, आपका जो कैंडल है वो बुझ गया। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंबशन। आग लगने के लिए क्या ज़रूरी है, आग लगने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन का और हवा का प्रेजेंट होना। हमने ऑब्जर्व किया जो कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड कंटिन्यूज टू बर्न, ये मैंने बताई दी आपको। ठीक है, स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम, व्हाई डज दिस हैपन, ये तो आपको बताइए। क्या है, कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आ सकता है स्पेस से रिलेटेड कि व्हाई डज अ कैंडल कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर
डू नॉट कंटिन्यूज टू बर्न, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर। वाई डज अ कैम्बल आफ्टर पुटिंग अ ग्लास टम्बलर स्टॉप्स बर्निंग? नोट डाउन दिस क्वेश्चन, वाई डज अ कैंडल विच इज कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम? यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर सकते हैं इसको। सिंस द कैंडल कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, जो फ्लेम है वो बुझ गई, क्योंकि एयर का जो कंपोनेंट जिसके कारण देखो हवा में जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी आग लगने में जो कंपोनेंट हवा में पाए जाते हैं, ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो हवा में है, ठीक है, जिसके कारण कंबशन होता ही होता है, उसके बिना कंबशन होगा ही नहीं, वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का सप्लाई आप बंद कर दोगे तो कोई चीज़ जलेगी नहीं, ठीक है। और दिस कैन बी कन्फर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो क्या होगा कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस के बारे में टेस्ट करना होगा तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर पेट्री डिश में डालिए, तो आप नोटिस करेंगे कि मिल्की हो जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पीछे एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंबशन। साइंस एंड सोसाइटी की बात करते हैं कि अगर किसी बंदे के क्लोथ में आग लग जाए, किसी पर्सन के क्लोथ में आग लग जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? कैसे आप बुझाओगे उस फायर को? सिंपल है, एक ब्लैंकेट से उसको ढक दो, पूरा का पूरा कवर कर दो, ठीक है, पूरा चारों तरफ जहाँ है, मान लो हाथ में आग लग गया है तो पूरे के पूरे हाथ को टाइटली पैक कर दो उस क्लोथ से, ठीक है, अराउंड द पर्सन, जिसके कारण एयर का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फायर बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। ध्यान रखना सिंथेटिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल, पॉलिस्टर वॉलिस्टर के ब्लैंकेट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस टाइप की जो ब्लैंकेट्स होती है ना, इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिकॉज ये आसानी से मेल्ट हो जाती है और स्किन में आपके स्टिक कर सकती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखो क्या कह गए। आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स जो लाइट जुगनू होती है ना, जो एमिट करती है लाइट शाम के टाइम पे, ये इंसेक्ट्स को हम फायर फ्लाइज कहते हैं और इनका जो लाइट है वो एक केमिकल चेंज का रिजल्ट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन बिना हीट के इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी जिंदा एनिमल में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर इस तरीके का लाइट खुद से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम, ऐसे एनिमल्स को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? सो व्हाट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस? इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विच हैपन्स विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अदरवाइज़ आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी को देखो, बल्ब जलाओ, बल्ब में आप देखोगे हीट, थोड़ी देर के बाद बल्ब गर्म हो जाता है, आग लगाओगे तो आपको वहाँ पे हीट दिखेगा, एक गर्म तापमान, ठीक है, एक गर्मी आपको दिखेगी। लेकिन आप जुगनू को पकड़ोगे तो ऐसा तो ना कि जुगनू अपने साथ आग लेके चल गई है, राइट? तो बिना हीट के अगर लाइट प्रोडक्शन होता है तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जो कि जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ है कंबशन के लिए, सिर्फ हवा का होना इनफ है कंबशन के लिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कंबशेबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होते हैं कंबशन के लिए। हमें ये भी पता है कि पेपर एक कंबशेबल सब्सटेंस है, मानी उसमें आग लग सकती है, बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट कैचिंग फायर। व्हाट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कंबशन? क्या और चाहिए होता है कंबशन के लिए, ठीक है? तो इसके लिए अभी एक्सपेरिमेंट है एंड वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन पार्ट 2 बिकॉज प्रॉब्लम इज़ मैं कंप्लीट तो इसी वीडियो में कर लेती, बट मेरी ना डिवाइस की एक लेंथ है 30 मिनट्स के बाद ना, फॉर द टाइम बिंग, अभी हम वर्किंग ऑन इट, फॉर द टाइम बिंग इसके अंदर क्या होता है, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है, मेरी आवाज़ें ही कट ऑफ हो जाती है। तो दैट इज़ द केस. Also, thank you so much for watching, guys. I know you're loving me a lot and I'm very late, but yeah, I'm active and I'm back on this channel to give you something better. And I'm hoping कि आप लोग के जब भी अच्छे मार्क्स आए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद through my video, just don't forget to write in the comment section. I would be the most happiest person ever in this world. Thank you so much, बच्चे. Love you so much.